एक विषय सामान्य तौर पर आता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, किसको क्या खाना चाहिए और किसको क्या नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है कहां क्या खाना चाहिए और कहां क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब इन अगर चारों वाक्यों को हम लोग समराइज करें तो इसका मतलब क्या निकलता है कि समय, स्थान, व्यक्ति, इसके हिसाब से खान और पान दोनों अलग हो सकते हैं हर व्यक्ति के। सामान्यतः भोजन जो होता है एक भौगोलिक चीज है। पृथ्वी के किसी स्थान में कोई चीज खाई जाती है और दूसरे स्थान में वो चीज नहीं खाई जाती है। इसका निर्णय कैसे होता है कि कौन सी चीज कहां खाई जाएगी, कहां नहीं खाई जाएगी। तो अगर प्राकृतिक चीजों को हम लोग देखें, जो चीजें जमीन से पैदा होती हैं या इसी तरीके से और जो पेड़ पौधों से उत्पन्न होती हैं, वो सामान्यतया जो चीज जहां जिस मौसम में पैदा होती है वो चीज वहीं उस मौसम में खाने लायक होती है। इसका सामान्य सा नियम है एक। जैसे आम जो है अपने उत्तर भारत में इधर पैदा होता है, तो आम यहां उत्तर भारत में खाने लायक है। खाया पूरे देश में जाता है, सब जगह खाया जाता है, ऐसा नहीं कि मनाही है कहीं खाने की, लेकिन उत्तर भारत में उसका उपयोग ज्यादा होता है। और दूसरी चीज, ये खाया कब जाएगा? जब गर्मी बीत जाएगी, गर्मी के बाद जब वो पक जाएगा तब खाया जाएगा। अगर हम लोग समान ढंग से देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसे आपको ध्यान में आएंगी। जैसे राजस्थान में अगर जाएं तो राजस्थान में लाल मिर्च बहुत खाई जाती है। हर भोजन में आपको दिखाई पड़ेगा कि लाल मिर्च का वहां पर प्रयोग ज्यादा है। तो लाल मिर्च राजस्थान में पैदा भी होती है और दूसरी चीज वहां खाई भी जाती है। पहली बात तो जो चीज जहां पैदा हो रही है वहीं खाने लायक होती है वो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि दूसरी जगह उपयोग नहीं होती, होती है उपयोग, लेकिन दूसरी जगह वो अगर उपयोग में आ रही है तो या तो वो स्वाद के लिए उपयोग में लाई जाएगी या फिर औषधि के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। सामान्य भोजन के रूप में उसका उपयोग नहीं हो सकता है। अब उसके पीछे कारण होता है, लोग बताते हैं भाई राजस्थान में लाल मिर्च इसलिए खाई जाती है क्योंकि अगर वो लाल मिर्च जब खाते हैं तभी उसका पानी का कंजम्पशन लोगों को बढ़ता है, और पानी का कंजम्पशन बढ़ता है, साथ में लाल मिर्च गर्मी को ही मारती है, तो इस कारण से उसका उपयोग वहां ज्यादा रहता है। और चूंकि वहां गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, इस कारण से लाल मिर्च वहां पर हजम हो जाती है और वही वहां फायदा करती है। और वही अगर हम यहाँ उत्तर भारत में इधर उत्तर प्रदेश में आ जाए, वही लाल मिर्च खाएं उसी अनुपात में। वैसे तो यहाँ स्वाद के लिए लोग खाते हैं, ऐसा नहीं खाते, यहाँ भी खाते हैं, साउथ में भी खाते हैं, लेकिन अगर उसी अनुपात में खाने लगे तो यहाँ नुकसान करने लगेगी, अल्सर हो जाएगा पेट में। इसी तरीके से गुजरात चले यहाँ तो वहां लगभग हर चीज में मीठापन लगेगा आपको, कहीं ना कहीं उसमें स्वाद में मीठापन आ जाता है। ऐसे ही मतलब कि समान चर्चा के लिए वैसे तो पथ्य अपथ्य जो होते हैं हर स्थान के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जैसे बीमार के लिए अलग भोजन होता है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए अलग भोजन होता है। सुबह का भोजन अलग है, दोपहर का भोजन अलग है, रात का भोजन अलग है। कानपुर में कुछ खाया जाएगा, दिल्ली में कुछ खाया जाएगा, पंजाब में कुछ खाया जाएगा, साउथ में कुछ खाया जाएगा। साउथ में चले जाइए तो हर चीज में, हर चटनी में आपको इमली मिलेगी। यहां अगर आप वही इमली खाने लगेंगे उसी मात्रा में तो आपको कहीं ना कहीं जोड़ों के दर्द वगैरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वहां वो हजम हो जाती है वातावरण के हिसाब से, क्योंकि वो जो है अनाज, वो फल, वो सब्जी वहां पर पैदा ही इसीलिए हो रही है क्योंकि वो वहां के लिए सूटेबल है।
जो यहाँ पैदा हो रही है वो यहाँ के लिए सूटेबल है। जैसे हम लोग उधर अपने उत्तर भारत में, जो उत्तर प्रदेश साइड में है, उत्तर प्रदेश विशेषकर मध्य उत्तर प्रदेश वगैरह में, यहाँ पर हम लोग गेहूं का उपयोग ज़्यादा करते हैं, चावल का उपयोग यहाँ कम होता है। सामान्यतः पहले तो चावल बनता ही कम था, मतलब कभी कभार जब बनता तो माना जाता था कि आज कुछ विशेष अवसर है। और वही अगर बिहार साइड में चले जाएं और आगे बंगाल चले जाएं तो वहाँ चावल बहुत उपयोग होता है। वहाँ जिस दिन रोटी बनती है गेहूं की, उस दिन माना जाता है कि आज कोई विशेष कारण है। यहाँ के लोगों को चावल हो सकता है नुकसान कर जाए वही वाला, वहाँ के लोगों को चावल हजम हो जाता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल्ड चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य विषयक जानकारी है। लेकिन एक सामान्य जो समझ आदमी को रखनी चाहिए वो यही कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान के आसपास वातावरण में जो चीजें पैदा हो रही हैं और जिस मौसम में जो पैदा हो रही हैं, जैसे ऋतु फल कभी भी नुकसान नहीं करता है, जो ऋतु का फल होता है वो कभी नुकसान नहीं करता है, और अगर उसको बिना ऋतु के खाएंगे तो हमेशा नुकसान करेगा। तो जिस मौसम में जिस जगह पर जो चीज पैदा हो रही है, जिसकी सामान्य पैदावार हो रही है, फार्मिंग वाली बात नहीं, सामान्य जो पैदावार होती है, क्योंकि फार्मिंग में तो आजकल सब कुछ पैदा होता है, हर जगह पैदा होता है। यहाँ पर भी आपको जो है नारियल के पेड़ मिल जाएंगे, कानपुर में भी नारियल पैदा करने वाले लोग मिल जाएंगे, नहीं, लेकिन नारियल यहाँ का सामान्य फल नहीं है ना। तो जिस मौसम में जिस स्थान पर जो सामान्य फल, सब्जी या और भी चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए उस मौसम में खाने योग्य चीज़ें हैं। एक सामान्य नियम है ये। बाकी स्वास्थ्य के बारे में अपने कुछ और वो जानकार लोग हैं, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे, वो बताएंगे भी आपको डिटेल में कि हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ हमको नुकसान कर सकती है, कब नुकसान कर सकती है। तो पथ्य अपथ्य ये बहुत विशेषकर जो आयुर्वेद में पथ्य पथ्य का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद की पूरी जो धारणा है वो इसी बात पर है कि आदमी के खान पान, जीवन शैली, उसी से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखे। ये बेसिक थीम होती है आयुर्वेद की। तो उस पर हम लोग अलग से कभी चर्चा करेंगे विशेषज्ञों के साथ। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं ब्रेक के बाद।